चीन ने एक बार फिर अपने स्वभाव के अनुरूप धोखे से भारतीय जवानों पर किया हमला। कमांडिंग अफसर समेत कई भारतीय जवान हो गए शहीद। भारतीय सैनिकों के शहीद होने की खबर सुनने के बाद परिजन शोक में डूबे। सैनिकों के परिवारों ने बताया कि हालातों पर छोड़ गए वीर सैनिक। कर्नल संतोष बाबू ने अपने पिता के देश सेवा के सपने को साकार किया। चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू ने अपने सर्वोच्च बलिदान से न सिर्फ मातृभूमि को गौरवान्वित किया बल्कि अपने पिता के देश सेवा के सपने को भी साकार किया। दरअसल कर्नल बाबू के पिता खुद सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते थे, लेकिन ऐसा ना हो सका और जब उन्होंने अपने बेटे को सेना में भेजने का फैसला किया तब कोई रिश्तेदार उनसे सहमत नहीं था। शाहिद की मां को अपने बेटे से बिछड़ने का गम तो है, लेकिन उनकी शहादत पर गर्व भी है। बेटी का मुंह तक नहीं देख पाए शहीद कुंदन कुमार ओझा। चीन की हिंसक झड़प में कुंदन कुमार ओझा भी शामिल हैं। मंगलवार को जब परिवार को उनके शहीद होने की सूचना मिली तो सभी स्तब्ध रह गए। करीब 15 दिन पहले ही कुंदन को पुत्री प्राप्त हुई थी। वो बेटी का मुंह तक नहीं देख पाए। पुत्री के जन्म की सूचना उन्हें फोन से दी गई थी। वो खुश होकर कह रहे थे कि जल्द छुट्टी लेकर वापस आएंगे, पर बेटी को गोद में खिलाने की उनकी आस धरी की धरी रह गई। नए घर में परिवार के साथ रहने जाने वाले थे शहीद जवान हवलदार के पलानी। शहीद जवान हवलदार के पलानी तमिलनाडु के रामनाथपुरम के रहने वाले थे। लोन लेकर घर बनवाया था। घर वालों ने गृह प्रवेश भी कर लिया था। केवल पलानी के आने का इंतजार कर रहे थे। वो 1 साल के अंदर रिटायरमेंट लेकर नए घर में परिवार के साथ रहने वाले थे, लेकिन 15 जून को गलवान घाटी में भारत और चीन सेना के बीच हुई झड़प में वो शहीद हो गए। शहीद सैनिक सुखदेव राय की खबर मिलते ही कोहराम मच गया। सीमा पर चीनी सैनिकों के साथ झड़प में बिहार के छपरा सपूत शहीद हो गया। परसा थाना क्षेत्र के रहने वाले पूर्व सैनिक सुखदेव राय के पोस्टिंग लद्दाख में थी। उन पर कंटीले तारों से हमला किया गया। परिवार को जानकारी मिलते ही कोहराम मच गया। जहां पति के शहीद होने की खबर मिलते ही पत्नी बेहोश हो गई। शहीद की 3 वर्षीय बेटी मां को रोता देख लिपट कर रोने लगी।